जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज के इस मोस्ट डिमांडिंग वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग पेपे कॉइन के बारे में। रीजन बिहाइंड इलन मस्क ने प्रीवियस बुल सीजन में डॉज कॉइन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और कुछ पैसे का कॉइन जो है वो 59 रुपीज के मार्क को टच किया। लोगों को अनबिलीवेबल यहाँ पे रिटर्न दिया डॉज कॉइन ने। प्रीवियस बुल सीजन में जो काम किया यहाँ पे इलन मस्क ने, इस टाइम जो है वही काम कर रहे हैं यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक यहाँ पे ट्वीट आया और उस ट्वीट के पीछे हम लोग को एक छोटा सा यहाँ पे फ्रॉग नजर आ रहा है। अगर आप उसे यहाँ पे जूम आउट कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा पेपे कॉइन। तो क्या इस बुल सीजन में पेपे सभी मीम कॉइन को लीड कर सकता है? सो इफ यू आर अ पेपे कॉइन होल्डर देन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं इस वीडियो को लेकर के, क्योंकि मैंने भी इसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लोगों के बीच में बहुत ज्यादा क्वारीज आ रही थी कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आप अपडेट दीजिए। जब मैंने 2 मंथ पहले आप सबको इसके बारे में अपडेट दिया था, वहां से ऑलमोस्ट इसने 200% से भी एवर का प्रॉफिट दिया। सो क्या यहां से इस बुल सीजन में एक मैसिव प्रॉफिट दे सकता है? और जो लोगों के बीच में क्वारी थी क्या ये 50 पैसा 1 रुपया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सो बिना देरी के हम लोग चलते हैं पीसी के स्क्रीन पर, सारी चीज को एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच आउट कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा, मेक श्योर हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फास्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बॉस, आज की इस वीडियो में हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे कि इस बुल सीजन में पेपे कॉइन का प्राइस कहां तक रीच कर सकता है और क्या आने वाले 5 से 7 साल में ये 50 पैसे या फिर 1 रुपीज के मार्क को टच कर पाएगा। क्योंकि अगर आप 1000 रुपए के यहाँ पे भी अगर परचेज करते हैं पेपे, तो आपको लाखों करोड़ों टोकन यहाँ पे मिलेंगे। और अगर इन द बुल सीजन के बाद भी अगर ये 5 से 7 साल में 1 रुपए के भी मार्क को टच कर पाएगा तो एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। सारी चीज को मैं आपको एक एक करके क्लियर करूंगा। रीजन बिहाइंड मेरे पास ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई मैं यहाँ पे जो है वो 1-2 हजार रुपए का पेपे कॉइन परचेज कर रहा हूँ और क्या ये 1 रुपीज के मार्क को टच कर पाएगा या फिर नहीं। देखिए बॉस, 1 रुपीज के मार्क को टच कर पाएगा या फिर नहीं आपको तो वीडियो में पता चल ही जाएगा। बट मेनली मैं देखता हूँ कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कहां तक रीच कर सकता है, उसका पोटेंशियल क्या है। तो मेनली मैं 2 फैक्टर को यहाँ पे फाइंड करता हूँ। सबसे पहला उसकी कम्युनिटी क्या है, खास करके तब जब वो एक मीम कॉइन हो। तो देखिए बॉस, आज के टाइम में जो है पेपे जो है आफ्टर शिबा कॉइन एंड डॉज कॉइन के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीम कॉइन की कैटेगरी में से एक आता है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ट्वीट करते हैं इलन मस्क, इसके यहाँ पे रिगार्डिंग ट्वीट करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सो बहुत सारी चीजें बिहाइंड चल रही है पेपे। सो आज की इस वीडियो में आपको कवर अप करूंगा पूरे डिटेल से पेपे कॉइन का। मैं जानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लिए, मुझे इतना बिलीव है, देन आपको किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पेपे कॉइन का प्राइस जो है वो इस बुल सीजन में कहां तक जा सकता है। और सबसे हॉट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या इसका प्राइस 1 रुपए के प्राइस को टच करेगा या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कहां तक रीच कर सकता है, सबसे पहले मैं देखता हूं उसकी कम्युनिटी, दूसरा मैं चेक करता हूं मार्केट कैप। देखिए बॉस, अगर हम लोग पेपे कॉइन की बात करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे बाइनेंस की जब लिस्टिंग हुई उसी के रिगार्डिंग से अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला है वो है 40x का। सोच सकते हो 40x यहाँ पे ग्रोथ लिया है जब इसने बाइनेंस पे यहाँ पे लिस्ट हुआ है। और बाइनेंस से पहले देयरफॉर जब ये स्टार्टिंग में आया हुआ था तो वहां से जैसा कि देख पा रहे हो इसने लाइफ चेंजिंग यहाँ पे गेन दिया हुआ है अपने अर्ली इन्वेस्टर को। सो क्या यहाँ से भी यहाँ पेपे जो है वो एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है? तो आई थिंक सो। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ, रीजन बिहाइंड जब ये मार्केट में आया हुआ था तो इसका मार्केट कैप जैसा कि देख पा रहे हो, जस्ट यहाँ पे इसका मार्केट कैप हम लोग को देखने को मिल रहा था जैसा कि देख पा रहे हो 72 मिलियन के आसपास। और जब स्टार्टिंग में आया था तो 1.98 के, देयरफॉर $2000 भी इसका मार्केट कैप नहीं था। और जैसा कि देख पा रहे हो जब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ $141 मिलियन के आसपास इसका जो है वो वॉल्यूम हो सकता था, ठीक है। और अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो $345 मिलियन के आसपास था, ठीक है। और जैसा कि देख पा रहे हो जब इसने अपने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था तो इसका मार्केट कैप जा पहुंचा था यहाँ पे 10 बिलियन। राइट नाउ ये अभी जो है वो ट्रेड कर रहा है वो है $4.8 बिलियन के आसपास, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से भी कैलकुलेट करते हैं ना कि पेपे कॉइन का प्राइस जो है वो अगर अपने ऑल टाइम हाई के मार्केट कैप के आसपास चल जाता है तो यहाँ से हम लोग को जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो ऑलमोस्ट जो है वो 150% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं क्या ना कि जो इलन मस्क के साथ साथ यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कंट्रोवर्सी हो रही है, ठीक है। और जब इन्होंने एक यहाँ पे पोस्ट डाला हुआ था पेपे और ट्रम्प के रिगार्डिंग ही इज ऑन अ मिशन, और अगर आप इसे थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पीछे जो है वो है यहाँ पे पेपे का। और उस दिन जब ये ट्वीट आया हुआ था ऑलमोस्ट जो है पेपे ने जो है वो 8% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था।
था, और जब यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड की ओर आया हुआ था, ठीक है। और इस एरिया के रिगार्डिंग मैंने जो है एक वीडियो बनाया हुआ था ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने पहले, मेरे चैनल पे वीडियो भी होगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वहां से इसने जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 200% का यहाँ पे प्रॉफिट दिया। बट जैसा कि देख पा रहे हो, इसने एक ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और सपोर्ट के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसका था, वहां पर टच करने के बाद ये हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिला है। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट भी है, जो कि है 113 के आसपास। अगर यहाँ पर इसने अगर सपोर्ट ब्रेक किया, देन हम लोग फिर से इस एरिया में जाते हुए देखने को मिल सकता है। देयरफॉर अगर आपने अभी तक जो है वो पेपेको में बाइंग नहीं लगाया हुआ है, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इस एरिया को जो है वो टारगेट करके जो है वो आप अपना ट्रेड ओपन कर सकते हो। बट मेक श्योर कीजिएगा, मैं किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूं। अगर आपने पेपे नहीं खरीदा है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप डीसीए कीजिएगा, ठीक ठीक हम लोग में बोला जाता है। अगर कोई सच्ची बात बोली जाती है तो पीछे से ये ठीक ठीक क्या आवाज आता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो इस एरिया को डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप मीम कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे अगर क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप मुद्रिक्स को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड यहाँ पे 650 से भी अधिक आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेड में शौकीन है तो आप 100x के लेवरेज भी ले सकते हैं। क्यों हम लोग को यहाँ पे करना चाहिए? सबसे पहला ये आपको SIP का यहाँ पे सुविधा देता है। अगर आप एक बार में परचेज नहीं करना चाहते तो आप SIP कर सकते हैं। FIU कंप्लायंट है प्रोजेक्ट, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे 4.5% की यहाँ पे रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ पेपे के रिगार्डिंग, ठीक है। अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें दी गई है। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है मुद्रिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। और अगर आप जस्ट 2000 रुपए की डिपॉजिट करते हो, आपको 521 रुपए का यहाँ पे बिटकॉइन मिलेगा, सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए। इसका भी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मुद्रिक्स का, आप डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा। बहुत सारे अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सचेंज पर जो है वो आप अपना जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग जर्नी, स्पॉट ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ब्लू चिप का भी आपको देखने को मिलेगा सेगमेंट। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक मैं भी आपको वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पेपे का। सबसे पहले अगर हम लोग टेक्निकल की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया हुआ यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। सपोर्ट का अगर ये ब्रेक करता है, आई थिंक सो कि करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इस एरिया में देखें तो यहाँ से भी इसने एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ। सपोर्ट के बाद जो है वो अपसाइड यहाँ पे मूव लिया हुआ है। फिर भी अगर आप चाहें तो इस एरिया को कंसीडर कर सकते हैं 11 का। देन उसके बाद एक और एरिया हो जाएगा, जो कि ये एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ 7-5 की सीरीज से लेकर के यहाँ पर 8-9 की सीरीज तक के आसपास। अगर इस एरिया में मिले डेफिनेटली आप डीसीए करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं हम लोग बात करेंगे इसका क्या प्राइस प्रेडिक्शन हो सकता है। तो देखिए बॉस, अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कितना अधिक प्रॉफिट देगा, अगेन उसके मार्केट कैप पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे पेपे कॉइन का मार्केट कैप जो है अभी के टाइम पे जो है वो 9th नंबर के रैंक वाले मीम कॉइन डॉज कॉइन के मार्केट कैप के आसपास आ जाता है, तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो 6x का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहीं अगर इसके ऑल टाइम हाई के आसपास चले जाता है तो आपको 18x तक का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है यहाँ पे पेपे से इन द बुल सीजन और आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अगर आपका ये सोचना है, या फिर अगर आप लोग का ये क्वेरीज है कि भाई क्या यहाँ पे पेपे जो है 1 रुपीज का मार्क को टच करेगा, तो टू बी ऑनेस्ट ब्रो, मैं यहाँ पे नहीं समझता हूँ कि ये 1 रुपीज का मार्क को टच करेगा। बहुत ज्यादा यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज मैं अब गलत हो सकता हूँ, कोई अदर पर्सन गलत हो सकता है, बट अगर आप देखिएगा डाटा, वो कभी भी डाटा गलत नहीं हो सकता है। इसका यहाँ पे टोटल सप्लाई 420 ट्रिलियन के आसपास है। अगर 1 रुपए भी जाता है तो 420 ट्रिलियन का मार्केट कैप इसका हो जाएगा। मैं डॉलर में नहीं, रुपया में ही बात कर रहा हूं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ हो सकता है आने वाले 10-20 सालों में, इसकी भी गारंटी नहीं है। रीजन बिहाइंड 2021 में बहुत सारे यहाँ पे मीम कॉइन आए हुए थे, उसने उस टाइम जो है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया, बट आज के टाइम में वो मीम कॉइन कहाँ है किसी को पता भी नहीं है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म पे भी सोच रहे हो कि पेपे जो है मुझे चलो भी नहीं तो बाद में प्रॉफिट दे देगा, या फिर आने वाले 5-10 सालों में प्रॉफिट देगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको इसी साल में एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे और नेक्स्ट बुल सीजन में पेपे रहे भी नहीं, हो सकता है कि बहुत बढ़िया कर सकता है। तो ये मार्केट बहुत ही ज्यादा हाई वॉलेटाइल है, आपको सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आई थिंक अगर आपके मन में मैंने जो भी यहाँ पे डाउट था वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर किया। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रकार का क्वेरीज हो, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। सो आई होप आज की छोटी सी वीडियो से मैंने जानकारी आपको ला करके दी, आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।